लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 दीगर रिश्तेदार महफूज और गैर मशरूत तौर पर बाजियाब। ISPR के मुताबिक तमाम मखवी बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए। बाजियाबी में कबायली माहिदीन और मकामी मुअस्सिसीन ने किरदार अदा किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.86 लीटर सस्ता, नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 फी लीटर सस्ता। LPG ₹7 किलो महंगी, नई कीमत ₹244 किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा हो गया। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहिर मौशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। किफ़ायत शारी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी से जिम्मेदारियां छोड़ दी। बयान में कहा, हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरों की बजाय 1 से 16 ग्रेड के छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। बड़े अफसरों को हटाने से सालाना 30 अरब की बचत होगी। अपना पेट काट कर अवाम का पेट भरे, नवाज शरीफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों के अखराजात कम करने का कह दिया। नून लीग के मुशावरती इजलास में वज़ीर तवानाई को बिजली के बिलों में रिलीफ देने की हिदायत। नून लीग बानी PTI का केस फौजी अदालत भिजवाने पर तसब्जुब का शिकार। अपोजिशन से बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को सौंप दिया। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात और नई माशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन रवां साल कराने पर इत्तिफाक। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सी सहूलतें दस्तियाब हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले ये NRO के लिए अमरीकी कांग्रेस के पांव पकड़ रहे हैं। बानी PTI ने 40 से 50 अरब रुपए करप्शन की रसीदें तो देना पड़ेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI से मुज़ाकरात की मुखालिफत। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, ना ही किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है तो अच्छी बात। हमारी तरफ से बातचीत के लिए महमूद अचकज़ई मुकम्मल बाइख्तियार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं ये हुकूमत की सवाबदीद। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाए तो गौर होगा। बानी PTI ने हफ्तों पहले महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का हमें किसी ने नहीं बताया। मौलाना फजल रहमान को बानी PTI का साथ देने की कीमत अदा करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबश्शिर में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान को फैसला करना है कि अब वो किस तरफ खड़े होंगे। कमल शौसफ ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी से पहले भी मुल्क से बाहर जाने की ऑफर थी, लेकिन वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे। B या C नहीं, बानी PTI के पास एक ही प्लान है। कराची में एक तूफान के टलते ही दूसरा मंडलाने लगा। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव से एक और साइक्लोन का खतरा। सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असर अंदाज होगा। सिंध के सारी इलाकों में अगले 3 रोज तक तेज बारिशों की पेशगोई। समुद्री तूफान असना के असरात कराची और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर अब भी मौजूद। शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। दरख्त गिरने समेत मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद जाँ भाग। बारिश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज का रुख मस्कत एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। बहरे अरब में समुद्री तूफान का 8वां अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान असना कराची के जनूब मगरिब में 370 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद। समुद्री तूफान और माड़ा से 250 और गवादर से 260 किलोमीटर दूर है। बलूचिस्तान के माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने से रोक दिया गया।
सिंध के माहीगीर आज से समुद्र में अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। लसबेला, आवारान और माड़ा, पसनी, गवादर, जेवानी, तुर्बत, पंजगूर और गिरदनवा में कल रात तक बारिश का इम्कान। साहिल मकरान के निचेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। तूफानी बारिशों से सिंध में तबाही की दास्तान सजावल शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। हाला में दर्जनों देहात ज़ेरे-आब, मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम। अब डैम पानी से भर गया। भिटशा में दर्जनों मकानात में लिया मेट। सिंध ने कच्चे के इलाकों को डबोना शुरू कर दिया। कैथर में पहाड़ों से निकलने वाला सैलाबी टेला हमल झील में दाखिल। फरीदाबाद समेत 30 से ज़ायद देहात का मेहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मातली की फुलेली केनाल में 70 फुट चौड़ा शिगाफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सांगड़ में स्कूल की छत गिरने के वाक़े का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर को स्कूलों की इमारतों की इंस्पेक्शन का हुक्म। बारिशों से सिंध में 56,553 एकड़ चावल की फसल को नुकसान। PDMA के मुताबिक सांगड़ में 48,687 एकड़ पर फसल मुतासिर। जैकबाबाद में 4,600 एकड़ पर चावल की फसल तबाह। कश्मीर में 3,200 एकड़ और मटियारी में 66 एकड़ पर फसल को नुकसान पहुंचा। मानसून के नए स्पेल से तबाही। मच्छ और गिरदनवाह में सैकड़ों मकानात मुनहदे। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बोलान कौमी शराह के निशेबी हिस्से ज़ेरे-आब आने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। कोशक के पहाड़ों पर तूफानी बारिश से चमन में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी टेला गुजरने से शीलाबाग खोजक टनल मिट्टी से भर गई। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान। कोयटा और चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। एबटाबाद ठंडियानी रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद मुकम्मल बंद। कमराट के निजी होटल में रुके 100 से ज्यादा मुसाफिर घरों को रवाना। जिले इंतजामिया ने सयाहों को थल बाजार तक बाहिफाजत पहुंचा दिया। और कोयटा में बारिशों से सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान तबाह। नालों की सफाई न करने पर मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने वाहिद कॉलोनी के मकाम पर सड़क ब्लॉक कर दी। नालों पर कायम तजावुज़ात खत्म करने और फौरी सफाई का मुतालबा तस्लीम न किए तो एहतजाज का दायरा वसी करने की वार्निंग।